एक बात बताओ, कभी आप लोगों ने सोचा है कि एक बेटी जब अपने ससुराल से मायके जाती है तब उससे कोई नहीं पूछता है कि तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, कि लो ये थोड़े से पैसे रख लो, अपने भतीजे भतीजियों के लिए कुछ गिफ्ट ले जाना, फल ले जाना, मिठाई ले जाना। कोई नहीं पूछेगा, किसी को कोई मतलब नहीं होता है। मगर बेटी को तो अपने मायका प्यारा होता है। एक बेटी खुशी खुशी अपने कपड़े पैक करती है, बच्चों का सामान रखती है और बैग उठाती है और निकल जाती है घर से अपने मायके जाने के लिए। जैसे ही अपने मायके के शहर में पहुंचती है वो, तो कदम रखते ही उसे वहाँ की हवा, वहाँ की गलियाँ सब अपनी सी लगने लगती है। उसे लगने लगता है अब मैं अपने शहर में पहुँच गई हूँ। और जैसे ही वो अपने घर की गली की तरफ मुड़ती है तो देखती चौखट पर बैठी उसकी माँ उसका इंतज़ार कर रही है। खिड़की पे लटके उसके भतीजे भतीजी उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। और जैसे ही बेटी अपने मायके पहुंचती है, माँ उसे अपने सीने से लगा लेती है। उसकी चेहरे की चमक अलग हो जाती है, एक अलग ही निखार आ जाता है माँ के चेहरे पे। दूर खड़े पिता की आंखों में भी एक चमक होती है और वो भी मुस्कुरा रहे होते हैं। बेटी के आने के बाद में जो है माँ अपना सारा दुख दर्द परेशानी भूलकर अपनी बेटी की पसंद का खाना बनाने में पूरे दिन लगी रहती है कि मेरी बेटी को ये पसंद है ये बना के खिला दूँ, वो पसंद है वो बना कर खिला दूँ। बेटी भी अपने मायके पहुंचकर अपने बचपन की ज़िंदगी जीती है। मतलब बेटी के पहुंचने से घर में एक अलग ही माहौल हो जाता है, अलग ही खुशियाँ हो जाती हैं। वहाँ रहते रहते कुछ दिन हो जाते हैं, अब समय आ जाता है उसके ससुराल जाने का। माँ 2 दिन पहले से ही अपनी बेटी की पैकिंग करने रहती है। अचार, पापड़, लड्डू, उसके पसंद की जो भी चीज़ें होती हैं सारी चीज़ें बनाकर पैक करती है। बेटी कहती भी रहती है माँ रहने दो ना, इसकी क्या ज़रूरत है। मगर माँ का दिल तो कभी गरीब नहीं होता है, माँ का दिल हमेशा अमीर ही रहता है। वो अपने हर संभव जितनी उसकी क्षमता होती है उसके अनुसार उसे कपड़े भी लेकर देती है, बच्चों को भी कपड़े लेकर देती है। मतलब खूब अच्छे से उसका इंतज़ाम करती है जाने का। और चलते समय पिताजी भी अपने जेब से पैसे निकालकर उसके हाथ पर रख देते हैं और कहते हैं रख लो बेटा, तुम्हारे काम आएंगे। अब बेटी भीगी पलकों से विदा हो जाती है अपने मायके से, पर रास्ते भर उसकी आंखों के सामने माँ पापा भतीजे भतीजी भाई भाभी का चेहरा घूमता रहता है। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंचती है, ससुराल पहुंचने के बाद में कोई उससे ये नहीं पूछेगा कि मम्मी पापा कैसे हैं तुम्हारे, वहाँ पर तुम कैसे रहीं, कैसे दिन बिताए। पहुँचते ही सबका सवाल होगा क्या दिया तुम्हारी मम्मी ने, बच्चों के लिए कैसे कपड़े दिए हैं, तुम्हारे लिए कैसे कपड़े दिए हैं, और कितने पैसे दिए तुम्हारे लिए। मतलब पहुँचते ही ये सवाल सब करेंगे। एक बेटी कपड़े लेकर नहीं आती है, वो अपने मायके से लेकर आती है माँ पापा का प्यार, उनके साथ बिताए हुए पल और माँ पापा का आशीर्वाद। अगर आप उससे एक बार ये पूछ लो कि तुम वहाँ पर कैसे दिन बिताए, कैसे रही वहाँ पर, तो सच बताऊं इससे ज़्यादा खुशी बेटी को और कुछ नहीं होगी। बेटी सामान की नहीं सम्मान की भूखी होती है। तो बेटियों को जब भी अपने मायके से ससुराल आए तो उनसे ये ना पूछा करो कि क्या लाई हो क्या नहीं लाई हो, कितने पैसे दिए कितने पैसे नहीं दिए। बस उनसे इतना पूछ लिया करो कि तुम्हारे माँ पापा कैसे हैं, तुम्हारे भाई भाभी भाई भतीजे कैसे हैं। उन्हें और कुछ नहीं चाहिए। बेटियों को बस सम्मान चाहिए। जिस घर में
बेटियों की कदर होती है, उस घर में हमेशा रिश्तों में मिठास होती है। अगर आप भी मानते हो कि बेटियां मायके से सामान नहीं, सम्मान और प्यार लेकर आती हैं, संस्कार लेकर आती हैं, तो कमेंट में सम्मान जरूर लिख देना, बेटियों का सम्मान जरूर लिख देना। अगर मेरी ये कहानी आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना। राधे राधे।